हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट स्पीच में यगो आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बिफोर कर देते हैं, अर्थात यगो बिफोर में बदलता है। कम गो में, हेंस देंस में, हियर देयर, नाउ देन, दिस दैट, दीज का दोज, दस सो, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे। इसी तरह टुमारो आया है डायरेक्ट स्पीच में तो वह बदल करके द नेक्स्ट डे हो जाता है या द फॉलोइंग डे। यदि डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदलते हैं। इसी तरह से टू नाइट, लास्ट नाइट, वीक या ईयर हो, अर्थात नाइट के पहले लास्ट लगा हो, वीक के पहले लास्ट आया हो या ईयर के पहले लास्ट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यह द प्रीवियस नाइट, वीक, ईयर हो जाता है। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। बताया गया है समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट में ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, कनेक्टिव दैट लगाएंगे। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। विल को पास्ट में ले जाएंगे, वुड हो जाएगा। लीव, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, देम के अनुसार ये चेंज होगा तो देम हो जाएगा। यहां नाउ का देन हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। दूसरा एग्जांपल है ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनाएंगे ही टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हैड कम का गॉन हो जाएगा। बताया गया है कि कम का क्या होता है? गो होता है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कम का गो होता है तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट रूल है, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दिस हो, हियर हो और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हो जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। सेंटेंस है ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, तो दिस किसके लिए आया है? हाउस के लिए, अर्थात ये वक्ता के सामने, हाउस किसके सामने है? वक्ता के सामने है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट कनेक्टिव लगाएंगे, दिस वाज हिज हाउस। टेंस में परिवर्तन हो रहा है लेकिन इस यहाँ दिस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, तो हरी सेड दैट, हरी यहां देखिए छूट गया है। हरी शेड, हरी शेड का टोल्ड हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी,
कनेक्टिव वर्ड दैट हो जाएगा। आई है हरी के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, वुड हो जाएगा, डू इट, और यहां नाउ में कोई चेंज नहीं होगा। ये समय के लिए आया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तीसरा एग्जांपल है ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग हो जाएगा ही सेड, दैट कनेक्टिव लगेगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अनुसार बदला ही हो गया, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, यहाँ वाज हो जाएगा, ग्लैड टू बी हियर, हियर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दैट मॉर्निंग। देखिए दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट में इनको दैट या दोज में बदल देते हैं, पर यदि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है तो इनडायरेक्ट में इनको दैट या दोज में के स्थान पर द में भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात दिस का दैट तो होता ही है और दीज का दोज, लेकिन यदि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है तो दिस के स्थान पर दैट कर सकते हैं, दीज के स्थान पर दोज कर सकते हैं, और इनके स्थान पर द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां देखिए एग्जांपल, ही सेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। तो यहां दिस वीक, वीक समय के लिए दिस का प्रयोग किया गया है। बताया गया इनडायरेक्ट बनाते समय दिस के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल, सी सेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। तो यहां दिस का प्रयोग टाइम के लिए हुआ है, इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का क्या हो गया है, दैट। ही सेड दैट दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक दैट वीक। तो यहां दिस का प्रयोग टाइम के लिए, दिस का दैट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज का दोज डेज, टाइम के लिए आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम लखनऊ। अब यहां स्टिक के लिए आया है दिस, अर्थात यहां दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट, दिस के स्थान पर दैट किया जा सकता है, या ये एडजेक्टिव की भांति आया प्रयोग हुआ है तो इसके स्थान पर, दैट के स्थान पर द भी किया जा सकता है। तो ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट दैट स्टिक फ्रॉम लखनऊ या द स्टिक फ्रॉम लखनऊ, दोनों किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।